नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेंटर के बारे में। किस प्रकार से आप अपने लिए एक अच्छा मेंटर चुन सकते हैं, एक मेंटर के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या खूबी होनी चाहिए, जिसका कि फ़ायदा उठा के आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी सक्सेस, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे आप प्रोफेशनल कैरियर में आगे बढ़ना चाहें, कैसे उससे बढ़ सकते हैं। दूसरा, मेंटर भी एक प्रकार के टीचर ही होते हैं, पर टीचर हमारे स्कूल और कॉलेज तक ही सीमित रहते हैं। इवन अगर हम लोग स्कूल और कॉलेजेस में हैं, जो वहाँ की शिक्षा प्रणाली है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी है। अब टीचिंग में और मेंटरिंग में यही फ़र्क होता है। टीचर्स द्वारा हमें किसी भी चीज़ को सिखाया जाता है उसका डर पैदा करके, जैसे कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपकी नौकरी नहीं मिलेगी आपको, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके सपने पूरे नहीं होंगे, आपके माँ बाप के सपने पूरे नहीं होंगे, आपकी शादी नहीं होगी, या आपको किसी भी प्रकार की सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब या एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। इसके विपरीत जो मेंटर होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने नॉलेज के बेस पे आप लोगों को गाइडलाइंस देते हैं, आप लोगों को स्ट्रैटेजीज देते हैं, आप लोगों को प्रोग्राम्स देते हैं, ताकि आप उनका यूज़ कर पाएँ और अपनी लाइफ में जो भी आप लोग हासिल करना चाहते हैं वो कर पाएँ। यहाँ पे जिस प्रकार की मैं वीडियोस बनाता हूँ उसी प्रकार के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जो शेफ़ हैं वो भी वीडियोस बनाते हैं। अब आपको यहाँ ये देखना है कि आपको क्या चाहिए, आपको एक मेंटर चाहिए या आपको एक एंटरटेनमेंट चाहिए। जी हाँ, मेंटर और एंटरटेनमेंट, यहाँ मैंने दो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेंटर वो लोग हैं जो आपको सिखा रहे हैं, एंटरटेनर वो लोग हैं जो कि सिर्फ आपको एंटरटेन कर रहे हैं, जिसकी वीडियोस देख के आपको अच्छा लग रहा है कि कॉलेज में मुझे क्या करना है 3 साल, मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूँ या उस कॉलेज में एडमिशन लूँ, मैं NCHMT के जो प्रोग्राम्स है उसको क्रैक करने के लिए इस वाले कोर्स को इनरोल कर लूँ या मैं उस वाले कोर्स को इनरोल कर लूँ, या अगर मुझे क्लाउड किचन खोलना है तो मैं 3 घंटे का वेबिनार में जाके बैठ जाऊं और वो सारी चीज़ें मैं करूं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है। अब मेंटर, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मुझे ही अपना मेंटर चुनना है, पर आपको जिनको भी चुनना है, आपको ये जो क्वालिटीज़ मैं बता रहा हूँ इनका ध्यान रखना है। इसके बाद आपके ऊपर है कि आप किसको अपना मेंटर चुनना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे वो है आपकी मार्केट रेपुटेशन का। मार्केट रेपुटेशन से मतलब है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या मैं आपको अपने सिर्फ नॉलेज के बेस पे बता रहा हूँ, क्या मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ लिया है कि एग्जीक्यूटिव शेफ़ क्या होता है, 3 साल में कॉलेज में क्या होता है, या शिप में क्या होता है, गल्फ जॉब में क्या होता है, या फिर मैंने ऑलरेडी उनको एक्सपीरियंस किया है। तो ये होती है मार्केट वैल्यू, क्योंकि जब आपको लोग देखते हैं तो वो आपकी मार्केट में जो वैल्यू है वो पता लगा पाते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप कितने प्रोफेशनल हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्या वो प्रोफेशनली मैं सही बता रहा हूँ, करेक्ट बता रहा हूँ, क्या मैं उन प्रोफेशन में ऑलरेडी रह चुका हूँ। इसमें यह भी होता है कि मैं कितनी बार आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। ये तो नहीं कि जब मेरा दिल कर रहा है, हफ्ते में मेरा दिल करा एक वीडियो बनाने का तो मैंने बना दिया, 2 हफ्ते में एक बना दी, महीने में एक बना दी, ठीक है। तो इससे मैं एक प्रोफेशनल नहीं लग रहा हूँ। मैं प्रोफेशनल तब बनूंगा जो मैं आपको लगातार आपको एक ही चीज़ बताता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा। यहाँ से मेरी मार्केट रेपुटेशन बढ़ती है, आप लोगों का ट्रस्ट मेरे पे बिल्ड होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है शेफ धीरज की रोज़ की एक वीडियो तो आनी ही आनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। वीडियो नहीं आई तो लाइव जो आ ही जाएंगे, रील्स तो आ ही जाएगी, पर आएंगे ही आएंगे। पर वहीं दूसरे मेंटर आपको सिर्फ इंटरटेन करने के लिए आ रहे हैं। जब उनका दिल कर रहा है अपने वेबिनार्स करने का तो वेबिनार्स कर रहे हैं, जब उनका वीडियो बनाने का दिल कर रहा है वो कर रहे हैं। और इवन अगर आप यहाँ भी ये भी देखेंगे कि आधे से ज़्यादा जो चैनल्स थे बिल्कुल ही ठप पड़ गए हैं, बिल्कुल ही बंद पड़ गए हैं। अब वो जाके अपने ब्लॉग्स बनाने लग गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी एक प्रोफेशनल, आप बोल सकते हैं, कोई एक विज़न नहीं था। उनको सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन करना था। अब आप लोगों को उन्होंने एंटरटेन कर दिया है। उनके पास किसी भी प्रकार का जो माल मसाला वो ख़त्म हो चुका है। अब उनके पास कुछ नहीं बचा, तो अब वो दूसरी तरीके की चीज़ें करने लगे। तो आपको ऐसे लोगों से भी थोड़ा सावधान रहना है और आप लोगों को देखना है कि आपके मेंटर की मार्केट वैल्यू या मार्केट रेपुटेशन क्या है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि जो आपका मेंटर बोलता है, क्या वो प्रैक्टिकली खुद पे अप्लाई करता है। मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप बुक्स पढ़िए, तो क्या मैं बुक्स पढ़ता हूं? जी हाँ, मैं बुक्स पढ़ता हूं। आप मेरी स्टोरीज़ देखते ही होंगे कि जब भी मैं कोई नई बुक लाता हूं, कुछ पढ़ता हूं बिज़नेस से रिलेटेड, क्योंकि अब थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया है या जो लेवल है वो बढ़ गया है। मैं आप सबको साथ शेयर करता रहता हूँ, वो सारी चीज़ मैं आपको बताता रहता हूँ। जी हाँ, मैं भी बुक्स पढ़ता हूँ। क्या मैं प्रोग्राम्स लेता हूँ, क्या मैं कोर्सेज लेता हूँ लोगों के? जी हाँ, मुझे जो मेंटर्स अच्छे लगते हैं, जो सेम इन्हीं क्राइटेरियाज़ पे वो लोग पूरे खरे उतरते हैं, मैं भी उनके प्रोग्राम्स लेता हूँ। अब मुझे कई सारे मैसेज ऐसे आते हैं कि मैं आई
एम योर बिग फैन, व्हाट्सअप पे खासकर मेरे पास आई एम योर बिग फैन, जब मैं उन्हें कुछ वहाँ पे चीज़ें लिख के भेज देता हूँ, क्या आप बुक्स पढ़ते हैं, तो उनके मैसेज सारे गायब हो जाते हैं। मुझे मालूम है जिस प्रकार से आप मुझे ऐसे मैसेज लिख के भेजते हो कि आई एम योर बिग फैन, आप बाकी लोगों को भी लिखते होंगे, पर मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं रियली मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वही करें जो मैं लाइफ में कर पाया, और इवन मुझसे भी आगे अच्छा अचीव करें। मेरे यहाँ पे सिर्फ ये मकसद नहीं कि मैं आपको एंटरटेन करूँ, आप खुश हो जाएं, आपके दिल को किसी भी चीज़ से सुकून या एक तरीके से आपको एक कंफर्ट जोन मिल जाए और आप मुझे मेरे बिग फैन लिख के चले जाए और आपको उसका कोई भी रिज़ल्ट ना निकले। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिकली लाइफ में, आपको वही करना है और वही सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। तीसरा ये है कि अगर आप किसी एक मेंटर के प्रोग्राम या कोर्सेज खरीद लेते हैं तो वो आपसे कितना कनेक्ट रहता है। मुझे अभी भी याद है, अगर किसी बच्चे ने अगर लास्ट ईयर भी कुछ मुझसे बुक्स वगैरह लिए होंगे या प्रोग्राम्स वगैरह लिए होंगे, अगर कहीं कुछ मिस भी हो जाता है, अगर वो मैसेज डालते हैं, क्योंकि मेरे पास पूरा डेटा रहता है कि किसने कब क्या लिया था, मैं उनको दोबारा से भी वो सारी चीज़ें देता हूँ और मैं उनसे पर्सनली भी कनेक्ट रहता हूँ। इवन आधे से ज़्यादा लोगों के पास तो मेरे नंबर है, जो भी मेरे मेंटर्स हैं, क्योंकि ये मेरी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर कोई टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, मैं उसके बाद भी उनसे कनेक्टेड रहूं, मैं उनकी हेल्प करूं, उनको मेंटर करूं उनके कैरियर में, उनकी ग्रोथ में आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है ओवर डिलीवरिंग और विलनेस का, कि मैं क्या उनको जो बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा डिलीवर करता हूँ। जी हाँ, मैं जितना बोलता हूँ मैं उससे ज़्यादा उनको डिलीवर करता हूँ। उनके बोलने से पहले ही वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जो उनको चाहिए होती है। और इवन यहाँ मेरी विलनेस है, मेरी इच्छा है, ये आप बोल सकते हैं कि मेरी को इच्छा करती है लोगों को बताने का। यही मेरा नेचर है और यही एक मेंटर के अंदर होना चाहिए। जब आप अपनी चीज़ें लोगों को देना शुरुआत करते हो तो जो पूरी कायनात है आपको देने की कोशिश करती है। फिल्म का भी डायलॉग है और एक्चुअल में भी यही होता है, मेरे साथ भी यही हो रहा है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर आप किसी एक मेंटर में पाते हैं तो आप उसको चुन सकते हैं, आप मुझे भी चुन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको सिर्फ ध्यान यही रखना है कि कहीं आपको कोई एंटरटेन तो नहीं कर रहा है, सिर्फ आपकी खुशी के लिए कॉलेज में क्या होता है, ये कॉलेज अच्छा है, वो कॉलेज ख़राब है, गल्फ़ में जॉब कैसे पाएँ। और आपको जो गल्फ़ में जॉब कैसे पाएँ, अभी वो खुद घर में बैठा है और वो खुद बोल रहा है कि मैंने किसी को पैसे दिए थे और मैं यहीं पर अटक गया हूँ, या कोई आज तक आपको सर्विस इंडस्ट्री के बारे में बता रहा था, अब वो जाके दूसरे ब्लॉग चैनल बनाने लगा है, क्योंकि यहाँ पे उनके पास कुछ बताने को रह ही नहीं गया है, क्योंकि उनके पास कोई भी एक प्रोफेशनल विज़न नहीं था, उनके पास कोई भी एक प्रोफेशनल चीज़ों को करने का तरीका नहीं था। वहीं अगर आप कुछ भी देखेंगे, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए ही बता रहा हूँ क्योंकि मेरा विज़न है, मैं एक मेंटर ही बनना चाहता था और मैं वही सारी चीज़ें कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है होगी और आपको अपने एक मेंटर को चुनने में आसानी रहेगी। आप मुझे भी चूज़ कर सकते हो एज योर विश। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, मुझे आप नीचे लिख देगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि मैंने बताया कि आपका मेंटर क्या आपसे कनेक्ट रहता है। जी हाँ, मैं आपसे कनेक्ट रहता हूँ। आपको मेरे व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, अगर कोई मेरा मेंटर है तो वहाँ पे मुझसे कनेक्ट होता है। इवन अगर आप दूसरे मेंटर्स देखेंगे तो आपको वो ईमेल दे देंगे या फिर बोलेंगे मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, पर कितने ने आपका जवाब दिया होगा? मेरे ख्याल से किसी ने भी आपका जवाब ही नहीं दिया होगा। वही मेंटर वही है जो आपसे पर्सनली कनेक्ट रहता है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।